हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं क्लासरूम बर्डीज विद शुभ। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक रिवर एक लड़की से बात करती है? नहीं सुनी होगी ना दोस्तों। तो आज हम लोग इसी कहानी को सुनने वाले हैं, जो कि है इंग्लिश का चैप्टर 1। तो चल रही है दोस्तों, बिना देरी करे जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों चलिए, अब हम अपना द रिवर स्पोक चैप्टर 1 शुरू करते हैं इंग्लिश का। लाइफ इन अ विलेज। जानवी, a bright and curious girl, lives in a coastal village। जो एक ठो लड़की थी, उसका नाम जानवी था। अब वो कहाँ पर रहती थी? एक कोस्टल विलेज में। कोस्टल का मतलब होता है वो एरिया जो किसी समुद्र के पास हो, और विलेज का मतलब सिंपल में कहें तो गांव। तो मतलब वो एक ऐसे गांव में रहती थी जो कि समुद्र के आसपास या फिर किसी रिवर के आसपास था। वेयर ही लिव विथ हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स। जहां पर वो किसके साथ रहती थी? अपने मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स के साथ, और अपने 3 भाइयों के साथ। जिसमें से पहले भाई का नाम क्या था दोस्तों? पहले भाई का नाम था यार इतान। दूसरे भाई का नाम था रामू। तीसरे भाई का नाम था अप्पू। और उसकी एक बहन भी थी, उसका नाम क्या था? मीना। तो देखिए दोस्तों, अब वो और उसके पेरेंट्स कहाँ पर काम करते थे? एक फार्म में। फार्म मतलब समझते हो दोस्तों आप लोग? खेती किसानी जहाँ पर होती है उस जगह को फार्म कहते हैं। फार्म मतलब खेत। एंड गो टू जानवी स्पेंड्स हर टाइम नियर अ रिवर। और जानवी हमेशा अपना समय एक नदी के पास रहती थी, मतलब हमेशा अपना समय एक रिवर के पास बिताती थी। तो क्या था, उसका बहुत मन था, मतलब उसका सपना था कि वो एक दिन स्कूल जाए अपने भाइयों की तरह। लेकिन वो अपने मम्मी पापा से रिफ्यूज हो जाती थी। हर मतलब उसके मम्मी पापा जो थे वो हमेशा उसको रिफ्यूज कर देते थे। क्या कहकर? कि अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी क्या जरूरत है स्कूल जाने की, तुम कभी और जाना स्कूल आराम आराम से। तो दोस्तों इस पैराग्राफ को अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इस पैराग्राफ में इसलिए में क्या हुआ था। मतलब दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जानवी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका बहुत मन था स्कूल जाने का। वो एक कोस्टल विलेज में रहती थी। उसके मम्मी पापा खेत में काम करते थे। उसके 3 भाई और एक बहन थी। पहले भाई का नाम था एतान, दूसरे भाई का नाम था रामू, और तीसरे भाई का नाम था अप्पू। और जानवी का बहुत मन था कि वो कभी स्कूल जाए अपने भाइयों की तरह, लेकिन उसके मम्मी पापा हमेशा उसको रिफ्यूज कर देते थे। ये था ये पहले वाले पैराग्राफ में। अब चलिए हम आपको दूसरे वाले पैराग्राफ का भी एक्सप्लेनेशन और समरी बता देते हैं। तो अब हम अपना ये दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, अ क्राई बाय द रिवर। तो देखिए दोस्तों, मतलब इसका इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि रिवर के सामने जाकर रोना। वन डे फीलिंग होपलेस। एक दिन क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होपलेस फील करती है। मतलब उसको ऐसा लगता है, मतलब वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। और उसको मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। और वो कहाँ पर जाके रोने लगती है? रिवर के पास जाकर वो रोने लगती है। तो अब क्या होता है दोस्तों, वो ये सोचने लग जाती है कि मैं कभी स्कूल से जा ही नहीं पाऊंगी। लगता है मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा अब्बू की ही जिम्मेदारी देके सौंपेंगे। मैं 10 साल की हो गई और मैं कितनी ओल्ड हो चुकी हूँ अब स्कूल के लिए। ये लोग तो मुझे स्कूल ही नहीं जाने दे रहे, मेरे पेरेंट्स तो मुझे। तो अब क्या होते हैं ना, वैसे ही रिवर निकल के बोलता है, वाई आर यू क्राइंग। वो बोलती है रिवर को, मतलब रिवर उसको क्या बोलता है कि तुम क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, मतलब क्या दिक्कत है, रो क्यों रहे हो तुम। तो फिर क्या कहते हैं वो, जानवी उसको बताती है रिवर को कि आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल लाइक माई ब्रदर्स, बट माई पेरेंट्स आर रिफ्यूजिंग मी। मतलब कि मैं अपने भाइयों की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा जाने ही नहीं देते। हमेशा मुझे दे देते कि तुम अप्पू को संभालो, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अप्पू को संभालो। मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा ऐसे बोल देते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ना चाहती हूँ, मैं स्पाइडर्स के बारे में, बैम्बू के बारे में, मून मतलब चंद्रमा के बारे में भी पढ़ना चाहती हूँ। रिवर सेड, वन डे यू गो टू स्कूल, सी व्हाट हैपेंस। रिवर कहता है कि तुम एक दिन एक काम करो, एक तुम स्कूल जाकर देखो, देखने क्या होता है तुम्हारे साथ। तो दोस्तों देखिए, मैं इस पैराग्राफ का मैं आपको पूरे तरीके से अगर अच्छे से समझाऊं तो क्या होता है इस पैराग्राफ में, कि वो जाकर रोने लगती है। मतलब वो बहुत ज्यादा होपलेस फील करती है, वो वहां पर जाके रोने लग जाती है रिवर के पास जाकर। और क्या कहते हैं, रिवर फिर उठता है और बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है, वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है रिवर को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, है नहीं। तो वो बोलती है, तो रिवर बोलता है कि ठीक है, तुम एक दिन स्कूल जाकर देखो, देखते हैं क्या होता है तुम्हारे साथ। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है अगले पेज में। अब हम लोग पढ़ेंगे द ब्रेव स्टेप।
स्टेप ऑफ ब्रेव, इसका मतलब क्या होता है? एकदम ब्रेवली स्टेप करना। तो चलिए अब हमें इसको भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे जानवी गो टू स्कूल, अगले दिन जानवी स्कूल जाती है। अब आप लोग सोचोगे स्कूल क्यों चले गई भाई? अब चलिए अब आगे तो इसके बारे में हमें पता चलने ही वाला है। एंड लिसनिंग द स्टोरी ऑफ किंग अशोका, सी मूव इनसाइड एंड सिट, टीचर सी गो गोपी सिस्टर्स, मतलब टीचर ने देखा कि गोपी की सिस्टर यहाँ पर क्यों बैठी है। मतलब अब सोचेगी तो ना भाई कि इसका तो एडमिशन ही नहीं है स्कूल में, ये कैसे आके बैठ गई। तो अब वो जाकर उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं, तुम आजकल स्कूल नहीं आते, अचानक से कैसे आ गए, तुम्हारा तो एडमिशन भी नहीं हुआ स्कूल में। तो वो क्या बोलती है कि क्या कहते हैं कि अब मुझे मेरे मम्मी पापा स्कूल में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं भेजना चाह रहे स्कूल में। तो अब वो क्या कहते हैं, टीचर क्या सोचती है कि मुझे इसके मम्मी पापा से बात करनी चाहिए एक बार, हो सकता है कि शायद से ये लोग स्कूल में एडमिशन दिलवा दें। तो अगले दिन क्या होता है, अब अगले दिन का देखिए। जैसे कि दोस्तों पहले हम लोग ये स्टेप ऑफ ब्रेव का हम लोग एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। अगले दिन क्या होता है, जानवी स्कूल जाती है, वो किंग अशोका की कहानी सुनती है और वो क्लास के अंदर जाके बैठ जाती है। उसकी टीचर पूछती क्या हुआ बेटा, तुम क्या कहते हैं, तुम्हारे तो स्कूल में एडमिशन नहीं है। गोपी की ससुराल को देखती है, मतलब कि गोपी की बहन है, मतलब अब समझ तो आ ही जाएगा कि गोपी की बहन है ये, अब कभी आई होगी तो पता चल गया होगा। तब पूछी होगी क्या हुआ बेटा, तुम्हारा तो स्कूल में एडमिशन नहीं है, तुम स्कूल में आके क्या कर रहे हो। तो अब वो बोलती है अपनी टीचर को, मेरे मम्मी पापा मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते और लेकिन मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो अब टीचर क्या सोच रहे हैं कि इसके मम्मी पापा से मुझे क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं द ड्रीम बिकम्स ट्रू, मतलब जो सपना था वो सच हो गया। इस पैराग्राफ में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जानवी का जो सपना था वो क्या था और वो सच कैसे हो गया। टीचर्स कम टू जानवीज हाउस एंड कन्विंस हर फैमिली, मतलब टीचर जानवी के घर जाती है और उसके पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसकी फैमिली को कन्विंस करने की। तो अब क्या होता है, उसके पापा तो रिफ्यूज कर देते हैं कि छोड़ो मैम, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है मैं बच्चे की पढ़ाने की, हमें नहीं पढ़ाना अपनी बच्ची को। लेकिन उसकी मम्मी क्या कहती है, बेटा तुम्हारी नानी ने तो मुझे स्कूल में जाने नहीं दिया, मैं तुम्हें मौका देती हूँ, जाना है तो तुम जा सकते हो। जानवी खुशी खुशी अगले दिन रिवर के पास जाती है और बोलती है कि गुड न्यूज, मैंने स्कूल को ज्वाइन कर लिया है और अब पता है मैं जब बड़ा होकर मैं टीचर बनूंगी और मैं अपने गांव के सारे बच्चियों मतलब लड़कियों को शिक्षा दूंगी। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि टीचर्स क्या कहते हैं, जानवी के घर आती है और उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लेती है। उसके पापा बोलते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं पढ़ाना अपनी बच्ची को, लेकिन उसकी जो मम्मी रहती है वो बोलती है कि बेटा तुम्हारी नानी ने तो मुझे जाने नहीं दिया स्कूल में, तुम्हारे पास मौका है, तुम चले जाओ। तो ठीक है, तो तब अब वो स्कूल ज्वाइन कर लेती है और रिवर के पास जाके अगले दिन बोलती है कि गुड न्यूज है भाई, सुन ले, क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, मैं बड़ा होकर मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है और अब मैं बड़ा होकर एक टीचर बनके अपने गांव के सारी की सारी लड़कियों को पढ़ाऊंगी। तो अब दोस्तों मॉरल स्टोरी का क्या है, दोस्तों इस स्टोरी का मॉरल है कि मॉरल की स्पेलिंग भी आपको लिख के दे देते हैं। मॉरल है कि क्या कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, मतलब दोनों एक समान है। और दूसरा कि शिक्षा सबके लिए है, मतलब कि स्टडी इज फॉर एवरीवन, स्टडी सबके लिए है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप मुझे बताना मेरे चैनल के कम्युनिटी में। और तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।